लेह लद्दाख में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लद्दाख को छठी अनुसूची और लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा की मांग। लद्दाख बंद के दौरान सैकड़ों लोग लेह में इकट्ठा हुए, पुलिस से भिड़ गए, स्थिति अब नियंत्रण में। लद्दाख में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर आग लगा दी, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कल्याण में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में निकाली रैली, कानपुर में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, राहुल पहुंचे पटना, खरगे कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद, सोनिया नहीं होंगी शामिल। 1940 के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक, सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कथित वोट चोरी और बिहार में बढ़ते अपराध पर चर्चा। खरगे का हमला, एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह खुलकर सामने आई, नीतीश को बीजेपी ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त किया, बीजेपी नीतीश को बोझ मानती। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने पहुंचे खरगे, पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, हंगामे में बदलाव। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर राजनीति, एनडीए नेताओं ने इसे महागठबंधन में अधिक सीटों के लिए सौतेबाजी की, दबाव की राजनीति बताया। चिराग ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को वर्चस्व की लड़ाई बताया, बोले प्रियंका के दौरे का स्वागत। चिराग ने एनडीए में सीट बंटवारे पर दिया बयान, आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में अकेले लड़ने की दी चुनौती। दूसरी ओर पटना में बीजेपी की भी विशाल रणनीतिक बैठक, चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी की बैठक में राज्य चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर मंथन, बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी मौजूद। बिहार चुनाव में गठबंधन और सीट शेयरिंग पर ओवैसी ने तेजस्वी को लिखा पत्र, सीटों की मांग। ओवैसी बोले गठबंधन के लिए तैयार, उनकी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं। बिहार में ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा। केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना, बोले सोनिया, राहुल, प्रियंका कांग्रेस के 3 बात, बिहार में इनसे नहीं बनेगी कोई बात। आतंकी हमलों की साजिश में शामिल अफजल गुरु, मकबूल भट्ट की खबरें तिहाड़ जेल से हटाने का निर्देश देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। बिहार में ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा, 27 सितंबर तक 4 दिन की यात्रा में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं करेंगे ओवैसी। 2020 के चुनाव में सीमांचल में ओवैसी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2022 में सभी 4 विधायक आरजेडी में हो गए थे शामिल। आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की राजनीति तेज, अखिलेश ने सत्ता में आने पर उनके विरुद्ध सभी मुकदमे वापस लेने का वादा किया। अखिलेश बोले आजम रिहा हुए, न्याय ने झूठ और साजिश का पर्दाफाश किया। इटावा में शिवपाल ने आजम खान की रिहाई पर कहा, आजम को झूठे मामलों में फंसाया गया। पीसी में बोले खरगे, बीजेपी पर हमला अमेरिका को दोस्त बोला, उसी अमेरिका ने सबसे बड़ा धोखा दिया। राहुल का बयान, बोले मोदी की सरकार को अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पटना के होटल चाणक्य में आज 4 बजे इंडिया ब्लॉक की बैठक, राहुल तेजस्वी भी होंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा, मतदान मतगणना 24 अक्टूबर को, चारों सीटें फरवरी 2021 से हैं खाली। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने AI 171 दुर्घटना की AAIB के नियम 12 के तहत न्यायिक जांच की मांग की। झारखंड के बिशुनपुर के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। नेक्सन जीएसटी बजट उत्सव पर पत्रकार वार्ता में बोले योगी, जीएसटी रिफॉर्म से यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को सबसे अधिक फायदा।
बोले रविशंकर, CWC बैठक बिहार में 85 वर्ष बाद। राहुल पर हमला, बोले लालू के भ्रष्टाचार पर चुप राहुल। पटना में रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि मैंने अपने आदरणीय पिता को अपनी किडनी नहीं दी, ये झूठ है, तो मैं राजनीतिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगा। प्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ ने दिल्ली में अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ स्वामी पार्थ शास्त्री के महिला छेड़छाड़ मामले में गंभीर आरोपों को संज्ञान में लिया। मैनेजमेंट कॉलेज से जुड़ा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ EWS कोटे के तहत पढ़ने वाली छात्राओं से किया करता था बदतमीजी। 32 छात्राओं के बयान पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। 17 छात्राओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, अश्लील WhatsApp भेजने के आरोप लगाए। पुलिस ने 3 महिला कर्मचारियों से भी पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने एक कार बरामद की। बरामदकार बाबा की, जिस पर UN का फर्जी नंबर। ग्रेटर नोएडा में नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर निर्णय, गुब्बारे, पैराग्लाइडर पर भी प्रतिबंध। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो PM मोदी करेंगे उद्घाटन। MiG-21 को अंतिम सलामी, वायुसेना फ्लाईपास्ट गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई। 26 को विशेष समारोह। चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर विशेष समारोह। 6 दशकों से अधिक की सेवा के बाद औपचारिक रूप से विदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गुरुवार को विशेष ट्रेन से जाएंगे मथुरा। वृंदावन के मंदिरों में करेंगी दर्शन। सुरक्षा में तैनात रहेंगे 4000 जवान। कोलकाता में भारी बारिश से तबाही, 9 लोगों की मौत। जगह जगह पानी भरा, दुर्गा पूजा का उत्साह कम हुआ। कोलकाता का IT हब पानी में डूबा, लोग परेशान। सॉल्ट लेक में भारी बारिश से रिक्शा को धक्का मारकर आगे ले जाते दिखे लोग। कोलकाता एयरपोर्ट पर पानी भरने, खराब मौसम के कारण 30 फ्लाइट्स रद्द। भारी बारिश के कारण मेट्रो भी बंद करनी पड़ी। बीजेपी ने उत्तर 24 परगना में पानी भरने के खिलाफ प्रदर्शन किया। नावों का इस्तेमाल कर विरोध व्यक्त किया। महाराष्ट्र में दोबारा टूटा भारी बारिश का कहर। मूसलाधार बारिश के कारण 7 लोगों की मौत। नवसारी डांग में बुरा हाल। कोलकाता की सड़कों पर पानी भरने से यातायात की समस्या, लोग परेशान। हावड़ा में बारिश के चलते टला IIST एग्जाम, परीक्षा केंद्र में भरा पानी। सोलापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का CM देवेंद्र फडणवीस ने दौरा किया, पीड़ितों से मिले। सोलापुर में गांवों में पानी भरने से किसान परेशान, कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। सुपौल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में NDRF की टीम पहुंची, लापता लोगों की कर रही है तलाश। गुजरात के नवसारी डांग में बारिश का कहर, नदियां उफान पर, कई गांव जलमग्न, 20 गांव अलर्ट। गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ने वाले हाईवे पर भूस्खलन, जलभराव से यातायात ठप, स्कूलों घरों में पानी। डांग में उफनती अंबिका नदी बनी खतरे का सबब, इलाके का खौफनाक दृश्य दिखा। वलसाड़ में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना, नदियां उफान पर। तापी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 13 मार्ग बंद, ट्रैफिक ठप, अलर्ट जारी। नासिक में गंगापुर बांध से पानी छोड़ने से उफान पर गोदावरी, रामकुंड के मंदिर पानी में डूबे, प्रशासन की चेतावनी। हिंगोली में 5 लोगों को बाढ़ से 16 घंटे बाद बचाया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे चलाया।
सोलापुर जिले की सीना नदी में पानी छोड़ने के कारण कई गांवों में बाढ़ आ गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नवरात्र का आज तीसरा दिन, देश भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब। मां चंद्रघंटा की होती है आज पूजा। मां चंद्रघंटा की पूजा से अहंकार से मिलती है मुक्ति और मिलता है सौभाग्य। मां चंद्रघंटा की पूजा से बढ़ता है आत्मविश्वास, मंगल की बाधाएं होती हैं दूर। 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा करती हैं शेर की सवारी। लाल वस्त्र, लाल पीले फूल, मंत्र जप से मां चंद्रघंटा की पूजा सफल और फलदायी बनती है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन दिल्ली में मां कालका जी मंदिर में सुबह सुबह भक्तों की भीड़। दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में दर्शन के लिए दिल्ली वासियों की लंबी लंबी लाइन। झंडेवालान मंदिर से भी आस्था की तस्वीरें। नव दुर्गा की उपासना की झांकी आकर्षण का केंद्र, मां आद्य शक्ति के रूप में पेश। अहमदाबाद के भव्य गरबा कार्यक्रम में गरबा प्रेमियों की पहली पसंद, 1000 कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां। नव शक्ति थीम पर आधारित गरबा पंडाल में शक्ति उत्सव का अनूठा रूप। महिषासुर मर्दिनी आदि शक्ति की झलकियां विशेष।